हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो अब हम चैप्टर 12 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करें। सो लेट्स क्विकली गेट टू दी वीडियो। सो नाउ कमिंग टू पेज नंबर 114। ऊपर है हमारे पास येलो बॉक्स में ट्रेजर फ्रॉम दी अर्थ। सो इट इज नॉट इजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज deep down below the earth. Scientists use special techniques and machines to find this out. अब देखो, एक क्वेश्चन ये भी होता है कि कैसे पता चलता है कि इस जगह पे ऑयल अवेलेबल होगा, इस जगह पे नहीं होगा। जो साइंटिस्ट है वो स्पेशल टेक्निक्स यूज करते हैं, मशीन्स यूज करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे इस जगह पे पेट्रोल है। ठीक है, देन थ्रू पाइप्स एंड मशीन्स पेट्रोलियम इज पम्प्ड आउट एंड उसके बाद पाइप और मशीन से पेट्रोल को निकाला जाता है। दिस ऑयल इज अ स्मेली थिक डार्क कलर्ड लिक्विड। सो ये कैसा होता है? एक स्मेल, बहुत गंदी सी स्मेल होती है, इसमें थिक होता है बहुत एंड डार्क कलर का एक लिक्विड होता है। इट कंटेन्स मेनी थिंग्स मिक्सड इन इट, और उसमें बहुत सारी चीजें मिक्सड होती हैं। टू क्लीन एंड सेपरेट दीज इट इज सेंट टू refineries. Have you heard of a refinery? Refinery basically क्या होता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी एक जगह होती है जहां पे ये जो हमारा थिक लिक्विड सा निकलता है, इसको पेट्रोलियम कहते हैं। इसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन का मतलब होता है क्लीन करना, तो इसको क्लीन किया जाता है। इट इज फ्रॉम दिस पेट्रोलियम और ऑयल दैट वी गेट केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल एंड फ्यूल्स फॉर एयरक्राफ्ट। और इसी पेट्रोलियम से हमें केरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, इंजन ऑयल मिलता है एंड फ्यूल्स मिलते हैं। सो डू यू नो दैट एलपीजी कौन सी होती है? जो हम घर में गैस यूज करते हैं ना खाना बनाने के लिए, कुकिंग गैस। वैक्स, कोलेटर एंड ग्रीस आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दिस। और ये जितनी हमारी एलपीजी है, जो वैक्स होती है, ग्रीस होती है, ये सब चीजें भी हमें इसी पेट्रोलियम से मिलती है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक एंड पेंट्स। और प्लास्टिक और पेंट्स बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। नाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल। आई रिमेम्बर दैट सम टाइम बाबा कीप्स द इंजन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन। सो कहते हैं मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मैं कैसे सेव कर सकता हूँ ऑयल का। सो मुझे याद आता है कि बाबा भी कभी कभी इंजन ट्रैक्टर का खुला छोड़ देते हैं while doing something else। जब वो कुछ और कर रहे होते हैं ट्रैक्टर का इंजन खुला छोड़ देते हैं। At times the pump in the field is also left on। और कभी कभी तो फील्ड में जो पंप लगता है उसको भी पापा खुला छोड़ देते हैं। How much oil would be going waste? कितना ऑयल इससे वेस्ट होता होगा? I thought I will surely talk to Baba when I get home। तो मैंने सोचा कि मैं घर जाके पापा से इस बारे में बात करूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास राइट। सबसे पहला है What all can vehicles run on? Vehicles किस किस पे चल सकते हैं? Vehicles can run on coal, petrol, diesel, CNG and electricity। तो ये सब चीजें जिसपे vehicles run कर सकती हैं। What kind of problems will we face if the number of vehicles keep on increasing? For example, more traffic on the road. Talk to your elders and write about it। So वो कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से vehicles बढ़ती जाएंगी तो हम क्या क्या problems face कर सकते हैं? If the number of vehicles keeps on increasing, then many several problems will arise like increase in traffic jam। हर वक्त जब बाहर जाएंगे हमें ट्रैफिक जैम मिलेगा। इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन, उतना ही स्मोक निकलेगा, एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा। एंड नॉइज पॉल्यूशन, क्योंकि कार्स हॉर्न वगैरह करती रहती हैं, किसी किसी की कार की इंजन में से इतना शोर आता है तो वो नॉइज पॉल्यूशन कॉज करेगा। देन चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स हैपनिंग ऑन रोड विल ऑल्सो इंक्रीज। और जितनी ज्यादा व्हीकल्स होंगी उतने एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मंजू सेड व्हाई डजंट एवरीवन यूज अ बस? व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डोंट पीपल ट्रेवल बाय बसेस? अब मंजू ने जब यहाँ पे बोला था ना कि सब ऐसे दो जनों को भी ट्रैवल करना है तो वो गाड़ी लेके निकल जाते हैं। सब अगर बस से ट्रैवल करेंगे तो पेट्रोल भी कम लगेगा, बस तो बहुत सारे जनों को एक साथ लेके जा सकती है। अब बात, सब लोग बस से ट्रेवल क्यों नहीं करते? सो पीपल डू नॉट ट्रेवल बाय बस फॉर देयर ओन कन्वीनियंस एंड कंफर्ट। सो अपने ही कन्वीनियंस और कंफर्ट के लिए नहीं ट्रेवल करते। वो ऑब्वियसली देखो, कोई कहता है यार बस स्टैंड तक जाऊंगा इतना दूर, फिर बस अगर लेट हो गई या अगर मैं बस टाइम पे नहीं पहुंचा बस स्टैंड पे तो बस में सो जाएगी एंड देन बस उनके बिल्कुल ऑफिस के नीचे तो नहीं उतारेगी, वहां पे भी बस स्टैंड से उन्हें ऑफिस तक ट्रेवल करना पड़ेगा। सो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए वो अपनी ही कार से ट्रेवल करना या अपनी व्हीकल से ट्रेवल करना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है
suggest some ways to deal with the problems arising out of growing number of vehicles. So कुछ ways आपको suggest करने हैं ये जो आजकल जो number of vehicles बढ़ रही है उससे जो problems हो रही हैं उसके लिए. Some ways to deal with the problems arising out of the growing number of vehicles are people should travel by public transport like bus, train, etc. So उन्हें public transport use करना चाहिए. Then people should start carpooling. Carpooling क्या होता है? आजकल आपने देखा होगा ओला उबर वगैरह में हमारे पास ये ऑप्शन होता है. कारपूलिंग बेसिकली मींस कि अगर लेट्स सपोज मुझे अकेले कहीं ट्रेवल करना है तो मैं किसी के साथ कारपूल कर सकती हूँ. जैसे अगर मैं जिस जगह जा रही हूँ उसी साइड कोई और भी जा रहा है तो वो रास्ते में या तो मुझे ड्रॉप करते हुए चले जाएंगे. सो हम 2 जने एक ही कार से ट्रेवल कर सकते हैं, 2 या 3 जितने भी आप कारपूलिंग करते हो. People should start carpooling in which some friends or colleagues can share a car to reach their डेस्टिनेशन. ऐसा भी कर सकते हो. लेट्स सपोज आप और जो आपके कोई कलीग्स हैं वो आसपास ही रहते हैं तो सब एक दूसरे को पिक करते हो एक ही व्हीकल में जा सकते हो. तो इस तरह से कारपूलिंग कर सकते हैं. देन है जी व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ वी स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल एट द रेड लाइट ऑन द रोड. सो कह रहे रोड पे जब रेड लाइट होती है अगर हम तब अपना इंजन बंद कर देंगे तो क्या फायदा होगा उससे. Switching off the engine of the vehicle at the red light on the road will help to save fuel and cause less pollution. Of course तुम्हारा ही पेट्रोल बचेगा, फ्यूल बचेगा एंड पॉल्यूशन भी कम होगा. ठीक है जी. सो ये था हमारा पेज 114. अब आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे. So this was the end of part number 3. इसके आगे के जो भी हमारे पेजेस बचे we'll continue that in the next video जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो I'll see you in the next video. Then take care and bye bye.